महान अद्भुत शिव द्वारा रचित ग्रंथ शाबर मंत्र, जो लोकमान्य एवं प्रभावशाली माने जाते हैं, का उल्लेख विभिन्न धार्मिक और तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। ये मंत्र विशेषत शिव परंपरा से जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि भगवान शिव ने इन मंत्रों का ज्ञान माता पार्वती को प्रदान किया था। इस प्रक्रिया को शिव पार्वती संवाद के रूप में वर्णित किया गया है, जो गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान से भरा हुआ है। शिव द्वारा माता पार्वती को ज्ञान प्रदान करने की कथा शिव पुराण और तंत्र शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में व्याप्त कष्टों और समस्याओं का सरल समाधान क्या है? इस पर भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, संसार में अनेक प्रकार के मंत्र हैं, परंतु कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अत्यंत सरल, प्रभावशाली और तुरंत फलदायी हैं। इन्हें शाबर मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों में कोई जटिल वेदपाठ या संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं होता। ये सीधे लोक भाषा और जनमानस की भाषा में होते हैं। इन मंत्रों में भावना, श्रद्धा और विश्वास ही मुख्य आधार होता है। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया। प्रश्न और जिज्ञासा। माता पार्वती ने शिव से इन मंत्रों के प्रभाव, उपयोग और साधना के तरीके के बारे में पूछा। उनकी जिज्ञासा यह थी कि आम व्यक्ति, जो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, कैसे इनका लाभ उठा सकता है। मंत्रों का प्रकटीकरण। भगवान शिव ने उत्तर देते हुए कहा, ये मंत्र सहज और सरल हैं। इनका आधार व्यक्ति की श्रद्धा और आत्मविश्वास है। इन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने पार्वती को मंत्रों का उच्चारण, उनका अर्थ और उनके प्रयोग की विधि सिखाई। सजीव उदाहरण। भगवान शिव ने कई जीवंत उदाहरण दिए, जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने, किसी संकट को दूर करने या किसी बाधा को समाप्त करने के लिए शाबर मंत्र का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार इन मंत्रों का प्रयोग बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। लोक भाषा में ज्ञान। भगवान शिव ने इन मंत्रों को सरल भाषा में इसलिए सिखाया ताकि ये आम जन तक पहुंच सके। संस्कृत के बजाय इन मंत्रों को स्थानीय भाषाओं और बोलियों में रचा गया। इसका उद्देश्य था कि हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इनका लाभ उठा सकें। शाबर मंत्र की विशेषताएं। सरलता और सहजता। इन मंत्रों को याद रखना और बोलना आसान है। इनमें किसी जटिल व्याकरण या उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास। इन मंत्रों का प्रभाव व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है। सीधा संवाद।